कि जमीन तो माँ है, माँ को कैसे बेच सकते? अल्टीमेटली कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बना इस नहीं बात बन का। रहा, राइट। तो इसका मतलब आप जमीन बढ़ाए नहीं, घटा दी। स्टैग्नेंट चीज घट रही। आलोक जी, आप जमीन बेचने के बिजनेस में हैं, बट जमीन बेचने से पहले आपको जमीन अक्वायर करनी पड़ती है। लैंड एक्विजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। में तो भारत में जमीन को लोग माँ कहते हैं, माँ से कंपेयर करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कल्चरल टर्म है कि जमीन तो माँ है, माँ को कैसे बेच सकते। सो आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे केटर करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं जब कोई ऐसा कुछ कहता है आपको? देखिए, हिंदुस्तान में जो जमीन है ना जी, उसका इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका लॉजिक से कोई मतलब नहीं। अच्छा उसका लॉजिक से कोई नाता नहीं। जी, बताइए जब कैसे? अच्छा आपके पास जनरेशनल कोई प्रॉपर्टी है, जी। जैसे आपके पास कोई लैंड है, हाँ, आपके एंसेस्टर ने, दादा ने, परदादा ने, फादर ने कोई जमीन खरीदा, वो आया कैसे? खरीद क्या है? खरीद क्या है, राइट? उनका कोई एक्स्ट्रा इनकम था उससे उसे जमीन ली। राइट, क्यों ली? ताकि कभी अगर जरूरत पड़े तो तो उसको बेच के कुछ काम कर। राइट, एब्सोल्युटली। तो जब उनके थॉट प्रोसेस में ये बात नहीं थी कि हमको ये जगह को रखना है, अच्छा, उनका ये था कि भैया मेरा रिस्क जब भी आएगा मैं इसको यूज करके मैं रिस्क का फायदा उठाऊं। राइट। तो अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई इनकम नहीं है जिससे आप उस जमीन को बढ़ा पाए। मेरा ये कहना है कि अगर वो जमीन आपको जिससे आपके ग्रैंडफादर ने दी, जितनी आपके फादर ने दी, आपने उतनी ही रखी, हाँ, तो इसका मतलब आप जमीन बढ़ाए नहीं, घटा दी। स्टैग्नेंट चीज घट रही, घट रही है, राइट। बढ़ नहीं रही। इन्फ्लेशन के हिसाब से जो प्राइस में जमीन आपके फादर ने ली थी या ग्रैंडफादर ने ली थी, उसका मान लीजिए 100 रुपए मिली, उसका 200 कितने दिन में? लेट्स से 2 साल 3 2 साल। साल 3 साल, फिर उसका 200 का 400 कितने में हो गया? 7 साल 8 साल। 7 साल 8 साल, 400 का 800 कब हुआ? 15 साल 20 साल। 20 साल। अब वो 800 का 1600 आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितने साल में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हो सकता है 800 का आपका 900 हो जाए, 1000 हो जाए 5 साल 7 साल में। आपने 5-10% बढ़ाया 10 साल में। जी, अल्टीमेटली कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बना इस नहीं बात बन का। रहा, राइट। हाँ, आपकी जब ग्रैंडफादर ने जगह ली थी और आप उस जगह को अपने यूज के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं यूज करना चाह रहे हो, आप एक काम करो, और आपके पास ऐसी इनकम भी नहीं है कि आप जमीन जोड़ सको, एटलीस्ट उसको बेचो। मान लिया आपके पास 2 कट्ठा जगह और आज वहाँ पे जगह का दाम 1 लाख रुपए, जी। 2 लाख रुपए में वो जमीन बेचो, और कहीं जहाँ 50,000 में मिल रही है वहाँ 4 कट्ठा ले, अच्छा, तो आपका 2 लाख ही लगा। हाँ। आपने कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन हाँ। आपको 4 कट्ठा मिला। जी, अब 5 साल बाद वो 4 कट्ठा की वैल्यू फिर अगेन वो फिर 2 लाख रुपए कट्ठे से 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए हो गए। लेकिन वो आपकी जो जमीन पड़ी थी उसका 8 लाख रुपए आप कभी 2 लाख का 8 नहीं लाख होगा। नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपको, जब आप पैसा नहीं जोड़ पाए या पैसा जोड़ पाए, आपको जमीन को बढ़ाते रहना Plus चाहिए। हर साल कुछ ना कुछ जमीन में ऐड करना है, ये अपना एम होना चाहिए। हम जमीन बेचते हैं तो भी मेरी जमीन बढ़ती है, ओके। यही अपना एम है कि जमीन बढ़ाओ, जमीन घटाओ।